हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जैसे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि स्टार्ट करनी है लेकिन हो नहीं पाती किसी कारणों से। तो आज से पक्का कोशिश करूंगा कि आपको डेली जो है करंट अफेयर की एक वीडियो मिल जाए। एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस दिन भर हो जाती है, आप सबको पता है, तो इसी वजह से कुछ परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन अभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको डेली जो भी आपको परीक्षा देनी है, बेशक आप करंट अफेयर के लिए निश्चिंत हो जाइए। पर डे मैं आपको लगभग 10 से 20 क्वेश्चन करवा दूंगा और एकदम फटाफट के अंदाज से, बस 10-15 मिनट आपको लगेगा। देखो, करंट अफेयर 2 घंटे पढ़ने की चीज नहीं है, डेली आपको बस 10-15 मिनट पढ़ना है और तेजी से पढ़ना है ना। एक बार चीजें जब आपकी आंखों से गुजर जाएंगी, आसानी से आप उनको सही कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत व्याख्या में बड़ी डिटेल में 4 घंटे बैठ के उसको पढ़ना है ना। बस डेली थोड़ा थोड़ा करते चलना है और उसी क्रम में हम लोगों की शुरुआत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फटाफट से देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल, आपको बताना सरस फूड फेस्टिवल जो है किस मंत्रालय ने 2022 में चलाया, आपको बताना। ध्यान रख लो भाई, सरस फूड फेस्टिवल जो आपको बताना कि कौन सा मंत्रालय चलाया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सरस फूड फेस्टिवल, ध्यान रखना भाई, गांव के जो लोग होते हैं ना, बड़े सरस होते हैं, बड़े रसीले, बहुत रसीले लोग होते हैं, बड़े सरस स्वभाव के, बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रामीण बात चलेगी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात कर रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, मतलब यूजीसी की बात कर रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष किस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बन गया। भारतीय भाषा दिवस आपसे पूछेगा किस दिन मनाया जाता है, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 11 दिसंबर। अब भाई ऐसे याद कर सकते हो कि 1 और 1 होता है 11, ओके। और सारी दिशाओं में हर दिशा में जो है एक एक आदमी जाएगा और भारतीय भाषा दिवस मनाने की चर्चा करेगा कि चलो एक एक आदमी सारी दिशाओं में चलते हैं, भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं। तो समझ के रखना, 11 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। आपको बताना है भाई, विश्व चैंपियनशिप है ना, कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है और अंडर 23 की बात हो रही। अब भाई रवि कुमार दहिया तो बड़े हो गए हैं, 23 के तो होंगे नहीं। उसके बाद आपने बजरंग पुनिया का बहुत दिन से नाम सुना, बबीता फोगाट का बहुत दिन से नाम, ये सब तो बड़े हो गए हैं, अब तो 23 के नहीं है, तो बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े नहीं हो रहे, बस वैसे बता रहा हूँ आपको, बस ट्रिक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अमन सहरावत हो जाएंगे भाई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। किसमें जीता? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, लिखा हुआ है, एक बार आप रिवीजन कर लेना, गारंटी से कह रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे इसको। किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्ध संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया, ये बताना है। राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक बताएंगे, राष्ट्रीय बौद्ध संपदा पुरस्कार 2021-22 आपको बताना है, राष्ट्रीय बौद्ध संपदा पुरस्कार। तो बताएंगे भाई, 21-22 की बात चल रही है, 21-22 की बात चल रही है। तो इसका जो 4 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT मद्रास हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। समझ जाना क्या हो जाएगा, IIT मद्रास की बात हो रही है। किसको? बौद्धिक संपदा पुरस्कार मद्रास, मद्रास। अब समझ जाना कि मद्रास वाले क्या बनाते हैं भाई, वो लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली डोसा बनाएंगे, डोसा इडली डोसा, और खा के क्या आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, खा के बुद्धि आ जाएगी। ओके, आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही बता रहा हूँ ना, समझ लेना खाने से पहले। तो भाई क्या होगा, नहीं पता चला पेट खराब हो जाए, मुझसे कहो कि बुद्धि के चक्कर में आप ही के कहने पे मैंने खा लिया। तो बौद्धिक संपदा पुरस्कार, ओके, मद्रास मतलब समझ जाना भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छुट्टा करते इसको, थोड़ा चुन्नू लाल बनाते हैं इनको पहले। हाँ जी, ओके सही है, नहीं थोड़ा और चुन्नू लाल, अब ठीक है, बताएंगे। देखना प्रिंट थोड़ी कम अच्छी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पांचवा क्वेश्चन लिखा, किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज्यादा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, माहौल कितना अच्छा होगा, सोचो जरा, बढ़िया, पूरी संसद में महिलाएं ना, पुरुष कम महिलाएं ज्यादा। इंटरेस्टिंग भाई, वाह। अब ये क्वेश्चन तो आपको पक्का याद रहने वाला। आंसर को देखो कितनी जल्दी है, बताओ कौन सा लग रहा है, उसी संसद में आपको सांसद बनाया जाएगा ना। इतने खुश होने की जरूरत नहीं है भाई, न्यूजीलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ जाना भाई, यहाँ पर महिलाओं सांसदों की संख्या ज्यादा है, माहौल टाइट है यहाँ का ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छी बात है ना, एक तरह से महिलाओं को इस तरह से प्रमोट करना, वहां पर सांसदों की संख्या ज्यादा। आप समझ सकते हो अपने इंडिया में क्या हाल ना। अगर लोकसभा की हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कितने हैं यहाँ पे जो है टोटल, आपको सबको पता होगा कि 545 जो है टोटल वर्तमान में सदस्य हैं। इनमें मात्र
78 के आसपास मुझे लगता है महिलाएं हैं ना, 78 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो न्यूजीलैंड कैसा देश है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अहमदाबाद में आपको एक जगह है असरावा है ना, अहमदाबाद का असरावा, हिम्मतनगर, उदयपुर गेज परिवर्तन रेलवे परियोजना की अनुमानित लंबाई क्या है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन। ये ऐसे क्वेश्चन देख लेना, अहमदाबाद का है, कुछ रेल से संबंधित है, ऐसे ऐसे करके देखोगे ना एक बार में आपको याद होने वाला है, इसको कभी नहीं भूलोगे आप, बस पेपर तक तो आप भूलने वाले हो नहीं ना। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। समझ जाना भाई, अहमदाबाद में कोई रेल वेल वाला चक्कर था, उसमें कुछ बढ़ाना था, उसकी कुछ अनुमानित लंबाई आपको बतानी थी, 300 हो गया था, बस हो गया, इतना तो बहुत है। हाँ, अगला क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनकी ट्रिक आपको बता दूंगा। 7th क्वेश्चन लिखा है, 7th क्वेश्चन नहीं पढ़ना था हम लोगों को, नहीं, इसको छोड़ देते, पूरी तरह देख लेना मन करे आपका, तो मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ ना, आपका मन करे तो देख सकते हो। इसका जो सही जवाब भी बता दूं, 7th का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। देखना है तो देख लेना। अगला 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में संपर्क हेल्प डेस्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, संपर्क हेल्प डेस्क और 16 बाल सुलभ पुलिस थानों की बात चली है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। संपर्क हेल्थ डेस्क को पहली बात ये बनेंगे, संपर्क हेल्थ डेस्क और 16 बाल सुलभ, मतलब संपर्क हेल्प डेस्क जो होंगे वो तो सभी के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए भी भाई 16 बाल सुलभ पुलिस थाने। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को पहुंच जाते हैं कि मेरे पापा मुझको पतंग नहीं खरीदवा रहे हैं, मेरी मम्मी मुझको गेम नहीं खेलने देती हैं, आप मेरे पापा ना मेरे मम्मी से प्यार से बात नहीं करते हैं, चलो आप उनको पकड़ लाओ। ऐसे कई बार केसेस आते हैं ना, नाना प्रकार के ऐसे केस आते हैं, पता नहीं क्या क्या आते हैं, मतलब वेरियस टाइप केसेस ना। ओके जी, तो बताना ये कौन से राज्य में हुआ है, समझ जाना। अब इतनी सारी मैंने आपको पंचायत सुना दी, आपको याद रहेगा। 8वें का जो सही जवाब है ओडिशा। अब यहाँ के बच्चे तो उड़ ही जाएंगे, एकदम उड़ीसा में उड़ जाएंगे यहाँ के बच्चे, क्योंकि 16 बाल सुलभ जो है, बाल सुलभ शौचालय थोड़े हैं, बाल सुलभ पुलिस थाने हैं, एकदम बच्चे उड़ जाएंगे, मजा करेंगे भाई। अब तो इनको कोई टेंशन ही नहीं, कोई मार वार देगा ना, पहुंच जाएंगे फटाक से। अगला क्वेश्चन, अब बस ऐसे ही याद करना, उड़ जाएंगे बच्चे ना। 9th देखेंगे, यूएसए न्यूज, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन देख लो एक बार मन करे तो। 31 ऑप्शन और बी हो जाएगा, मेरी तरफ से इसको छोड़ दीजिए, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक पूछे, इस वाली को मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 152 रैंक है, ये चीज ध्यान रखना। और टॉप पर नॉर्वे देश है, टॉप पर कौन है, नॉर्वे देश है। 2022 की अगर इंडेक्स की बात करें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की भारत की रैंक 152 है, टॉप पर है नॉर्वे देश। और अगर बात करें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था है जो कि इस इंडेक्स को बनाती है। कौन सी इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, पत्रकारिता में किस देश को कितनी आजादी है, भारत की रैंक 152 है। हालांकि ये बहुत अच्छी रैंक है नहीं, अच्छी का मतलब है बहुत अच्छे से लोग निकालते नहीं, बहुत चीटिंग करते हैं। ओके, नॉर्वे यहाँ पे टॉप पे, समझ के रखना, बाकी ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बता रहे हैं बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके जी, नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें यहाँ पे कि किस मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन पर एक पोर्टल विकसित किया। अब बताना किस मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन पर एक पोर्टल विकसित किया। आपको ये बताना कि कौन सा मंत्रालय है प्राकृतिक खेती के लिए जोर दे रहा है, आपको ये बताना है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। खेती की बात हो रही तो कृषि वाला मामला हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि खेती की बात हो रही तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। देखो 10 क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गए। इसी तरह करंट अफेयर को आपको पढ़ना, और मैं गारंटीज कह रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं ना। तो बस ऐसे ही करंट अफेयर को पढ़िए, कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, वीडियो को प्रमोट भी किया कीजिए, है ना, ताकि जितना प्रमोट होगा उतनी ही ऊर्जा आएगी मेरे अंदर। हाँ, तो वो भी आपको ही करना है, ठीक है जी। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए भाई 11 नंबर क्वेश्चन तो पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसको लिखा है, कौन मिस्र के शर्म अल शेख में, इसको देखना था, एक मिनट देखते हैं, जस्ट वेट, नहीं इसको छोड़ दीजिए ना, 11 नंबर छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखें। अब मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, आपने देखा हो पढ़ना हो तो देख लीजिए। 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा भाई, हाल ही में चर्चा में रही नीरल माथेरान टॉय ट्रेन। देखो ये टॉय ट्रेन है, टॉय मतलब खिलौना होता है, बच्चों के लिए ट्रेन बनाई गई है। आपको बताना इसका नाम क्या है, नारियल जैसा कुछ नाम है क्या नाम, नेरल, हाँ नारियल जैसा कुछ नाम है, याद रखना, नेरल माथेरान। ओके, तो ये ट्रेन का नाम है भैया। और पूछेगा बताओ किस राज्य में चलती है। अब बताओ बच्चों को खिलौने में ट्रेन कौन दिलवा सकता है, जो भाई महाराज लोग होंगे, महाराज। खिलौने में टॉय में क्या दिलवा दिया, ट्रेन दिलवा दी, ये तो महाराज लोग, मतलब महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, जब भी मिलेगा आप जान जाओगे, ट्रेन कौन दिलवाएगा, जो महाराज लोग हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है,
दुनिया के सबसे गंदे आदमी, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओमी हाजी का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? ओमी। ओमी, ऐसा लग रहा है ओमिटिंग आ जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग, ओमी। या फिर समझ जाना, जो भी आम खा के पूरा पोत दिया होगा, मुंह में कपड़े में गिरा लिया होगा, ओमी, आम से जैसे मन कर याद कर लो। ओमी हाजी का निधन हो गया। हाजी, हाजी निधन हो गया। हाजी, हाजी हो गया, हो गया, हाजी निधन हो गया। तो ओमी हाजी का हाजी निधन हो गया। बताना है कौन से देश का एक गंदा आदमी था जो कि सबसे गंदे आदमी का टाइटल मिला। 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ईरान देश हो जाएगा। और इसी ईरान देश से मैंने आप सबको बताया था 1971 में क्या होता है, यहाँ पे जो है, जो वेटलैंड्स होती हैं, जो वेटलैंड्स ना, उन वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है, जो आर्द्र भूमियां हैं, 2 फरवरी के दिन। इसीलिए हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी के दिन। और पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड किसके पास है, तो बोलेंगे यूके के पास है 175। पूछे अपने इंडिया में कितनी है, तो बोलेंगे 75 बोलेंगे। कितने बोलेंगे? 75। पूछे इंडिया में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो 14 है तमिलनाडु के पास, और अपने यूपी के पास 10 है। तो दोनों ये टॉपर है, ध्यान रखना। वेटलैंड्स की बात करें, इसको पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है, वेटलैंड्स को, ध्यान रख लेना भैया। ईरान इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे गंदा आदमी यहीं पे पाया जाएगा ना। अब नहीं पाया जाएगा, अब तो इसका निपटारा हो गया। हाजी हो गया, हाजी, ओमी हाजी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन। लो, इनका भी हो गया निपटारा। किसका निपटारा? श्याम शरण नेगी। लो, ये भी गए, श्याम जी की शरण में चले गए, श्याम शरण नेगी। अब बताओ भाई, ओके, अब बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताना कौन से राज्य के हैं ये महाराज, ये किस राज्य के हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। श्याम शरण नेगी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश। देख लेना भाई, श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना। तो देखिए, इन्फेंट्री दिवस इंपॉर्टेंट है नहीं, आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। 15 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो भारतीय सेना दिवस, जरूर ध्यान रखना, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाते हैं, 15 जनवरी के दिन ना। तो ऐसे समझ लेना, जनवरी पहला महीना होता है, और आर को तो भाई हम लोग टॉप पर रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। तो जनवरी में मनाएंगे नौसेना दिवस, और जनवरी में भी कब? बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में रखेंगे, पूरी रिस्पेक्ट देंगे 15 जनवरी के दिन, भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ लो भैया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई। आपको बताना है समृद्धि नाम की कोई योजना है, समृद्धि। समृद्धि बताओ भैया कहाँ पे हो गई समृद्धि की शुरुआत। 16 में समृद्धि कहाँ पे हो गई, बताइए। तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या दिल्ली। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। समृद्धि कौन करेगा? अपना दिल्ली करेगा, अपनी राजधानी करेगी भाई, अपनी राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा समृद्धि 2022-23। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समृद्धि आपको याद हो चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस बल ने 5 में इसको नहीं पढ़ना था क्या? नहीं, इसको भी छोड़ेंगे हम लोग। इसका सही जवाब आपको देखना हो तो देख सकते हैं, फिर से बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 के महीने के लिए प्रशासनिक सुधार। ओके भाई, हाँ जी देखेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए किसने शीर्ष स्थान हासिल किया, है ना। आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है विच इज ऑन द टॉप स्पॉट, सबसे बढ़िया फटाफट से मामले को सल्टा देती है, कौन सी मिनिस्ट्री आपको बताना है। नीति आयोग, गृह मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मतलब ये बात करा आधार की ना, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग। तो बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बताएंगे भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोलो सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से कौन सा मंत्रालय निपटा देगा भाई। कहेंगे पहचान है, कहेंगे हाँ है, कहें चलो अंदर, ये गेट था यहाँ पे चेकिंग चल रही थी, कहें पहचान पत्र है, कहें हाँ है, कहें चलो जल्दी से अंदर जाओ। पूछे पहचान पत्र है, नहीं है, चलो फूटो। हाँ, तो कितनी जल्दी से काम को निपटा दिया। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, बस ऐसे याद रखना यार, ट्रिक से थोड़ा सा आपको याद रहने वाला ना। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली। लोहिया बन गए, चुन्नू लाल प्रधानमंत्री बन गए, अनवर इब्राहिम बन गए प्रधानमंत्री। कितनी बढ़िया बात है, लड्डू बांटो। अरे हम लोग थोड़े बांटेंगे, अनवर इब्राहिम बांटेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है मलेशिया। अनवर इब्राहिम मलेशिया। अब भाई मलेशिया में देखो मल आ गया, क्या गया, मल आ गया। अब इस आदमी को मल लगा होगा, बहुत ज्यादा गंदा सा आदमी रहा होगा। हाँ, तो अब इसने हिम को पिघला लिया होगा। किसको पिघलाया होगा? अनवर ने क्या किया होगा? हिम को पिघला के नहा लिया होगा। हिम को पिघलाएगा तो पानी बन जाएगा। बस मलेशिया से आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन
और बहुत आसानी से आपने देखा, लगभग 15 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत बढ़िया बात है। वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे, ओके देखेंगे, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेना, जितनी तेज आपको देखना हो, बढ़ा बढ़ा के देखना हो, जैसे देखना हो, बस एक बार प्लीज रिवीजन कर लेना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बताएंगे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम, मतलब साहस के मामले में किसे भाई क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब पूरी जिंदगी में बड़ा साहस इसने दिखाया होगा, इसी आदमी को मिलेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का नाम है भवानी। अरे भवानी आ गई, भवानी। तो बताओ भैया कौन आ गया, भवानी, कैप्टन भवानी सिंह। अब भाई इनका नाम ही भवानी है तो ये तो साहस तो दिखाएंगे ना, सिंपल सी बात है। हाँ, और लाइफ टाइम पूरी जिंदगी, जब छोटी रहती है तो भी छोटे छोटे अपने साइज के लड़कों को कूट देती है भवानी लोग ना, और बड़ी हो जाती हैं तो मतलब मोहल्ले वालों को कूट दें, और उससे भी बड़ी हो जाए तो भाई पूछो ही ना, आप जान ही गए हो किसको कूटेंगी ना। तो कैप्टन भवानी आप समझ गए हैं। मुझे लगता है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो। करंट अफेयर का हम लोग तमाशा कर देंगे, तमाशा मजे मजे से याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा करंट अफेयर कब आपको इतनी अच्छी आने लगी। बस कॉपरेट करते रहना, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा प्रमोट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।